अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सिविल इंजीनियर बिलाल जफर एक नई और मुनफरिद कंस्ट्रक्शन गाइडेंस वीडियो के साथ आपको खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो है कॉलम और चुनाई में से पहले क्या किया जाए इसके बारे में। ठेकेदार ऐसा करते क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। होती है मट्टी तो पानी चूसती है। एक दिन के अंदर यानी कि 24 घंटे के अंदर दोनों इतराफ की दीवारें कंक्रीट कॉलम का तो अब एक ये इतराज उठ सकता है कि उनके दरमियान क्रैक आ जाएगा। कंक्रीट पहले कास्ट हो चुकी है, बाद की पहली दफा घर बना रहा है, उस बेचारे को बिल्कुल सेंस नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि उसके पैसे वेस्ट ना हो, तो उसी की मदद करने की कोशिश कर रहा हूं मैं इस चैनल से। बस आपने करना ये है कि शेयर करना है इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा वायरल कर दे इसको। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए, और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए। पाकिस्तान में राइज कंस्ट्रक्शन ट्रेंड के नुकसानात बताऊंगा आपको मैं, ताकि आप खुद ही सीख जाएं कि भले आपका कंस्ट्रक्शन से दूर दूर तक का वास्ता नहीं, आप पहली दफा भी घर बना रहे हैं तो ऐसा मजबूत घर बनाएं जैसा एक सिविल इंजीनियर बनाता है। तो ये राज जानने के लिए इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, आपने आमतौर पर देखा होगा कि जब भी घर बनाते हैं तो बुनियादें बनाकर फिर प्लिंथ बीम बना के सीधा चुनाई शुरू कर देते हैं ग्राउंड फ्लोर लेवल की। ऐसा ही होता है ना, आपने कई दफा देखा होगा। देखिए, इस वीडियो में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ काफी सारी एग्जांपल्स। पहले चुनाई होती है, उसके बाद कॉलम खड़े किए जाते हैं। कॉलम का सरिया पहले से लगा देते हैं, लेकिन कॉलम लगाते बाद में है। इससे लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम बनता है, क्योंकि लेंटर का वजन चुनाई के ऊपर आ रहा होता है। आपको पता है, ये जो कॉलम बनाते हैं पौनी पौनी लेंथ तक कॉलम की भराई कर देते हैं, ऊपर से खाली छोड़ा होता है। जब लेंटर में कंक्रीट डालते हैं तो उसके साथ ऊपर की कॉलम की भराई होती है। तो इसका मतलब है कॉलम तो वजन नहीं उठा रहा ना, लेंटर का सारा वजन तो पड़ रहा है चुनाई के ऊपर। तो ये लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम होता है। इसके काफी सारे नुकसानात हैं। कल भी मैंने वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नए व्यूअर्स उसको भी देख सकते हैं। दोस्तों, इससे होता यह है कि एक तो बनता आपका लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम है, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं बनता। नए व्यूअर्स स्क्रीन पे देख लें कि आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है। कंक्रीट को अपनी पूरी मजबूती पा लेने के लिए जरूरी है कि कम से कम 7 दिन उसको भर के पानी लगाया जाए। इसको सिविल इंजीनियरिंग टर्म्स में क्योरिंग कहते हैं। क्योरिंग का मतलब होता है कंक्रीट को पानी लगाना। कंक्रीट को अगर आपने पानी नहीं लगाया तो कभी भी वो मजबूती नहीं पकड़ सकेगी। पाकिस्तान में राइज इस कंस्ट्रक्शन ट्रेंड में होता यह है कि पहले सरिया लगाया होता है, चुनाई कर देने के बाद जब शटर लगा के कंक्रीट करते हैं, एक तो कंक्रीट की भराई ठीक से नहीं होती। कई जगह पर एक्सपोज्ड स्टील नजर आता है, यानी कि सरिया जो दिख रहा होता है, जब दिख रहा होता है तो वो जंग पकड़ जाता है और उसकी मजबूती में फर्क पड़ता है। दूसरा, हनी कॉम्बिंग भी होती है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। हनी कॉम्बिंग का मतलब होता है आपको दाने दाने पत्थर पत्थर से नजर आएंगे, कंक्रीट पूरी भरी भरी नहीं नजर आएगी। खैर, अच्छी तरह वाइब्रेटर मारा जाए और ध्यान किया जाए तो ये फ्लॉज तो हटाए भी जा सकते हैं, लेकिन असल मसला ये है कि कंक्रीट की क्योरिंग ही ठीक से नहीं हो सकती। ठेकेदार ऐसा करते क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में ये कंस्ट्रक्शन ट्रेंड क्यों बना? पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन ट्रेंड वही बनता है जो ठेकेदारों को आसान लगता है, क्योंकि 90% घर तो ठेकेदार बना रहे होते हैं। मुश्किल से कोई 10% लोग होते हैं जो खुद लेबर मेसन इकट्ठे करके तो घर बनवाते हैं, लेकिन उनको भी तजर्बा बिल्कुल भी नहीं होता, तो करते तो लेबर और मेसन अपनी मर्जी है। तो ठेकेदारों को यूं आसानी होती है कि जब चुनाई कर देने के बाद कॉलम खड़े करते हैं तो कॉलम की शटरिंग आधी लगानी पड़ती है। जाहिर है, जब पहले उनको कॉलम खड़े करने पड़ेंगे तो चारों तरफ से उनको शटर लगाने पड़ेंगे, अंदर टाई रोड्स भी लगाने पड़ेंगे। तो इन सारी चीजों का खर्चा होता है जो ठेकेदार बर्दाश्त नहीं करना चाहता। वो अपने लिए प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है, तो वो ये करता है, पहले चुनाई की दीवारें खड़ी कर देता है और सरिया लगा देता है, बाद में सिर्फ दो तरफ से लकड़ी के फट्टे लगा के कंक्रीट भर देता है। खैर, ये जो तस्वीर देख रहे हैं इसमें तो दो तरफ भी नहीं लगाने पड़े, सिर्फ एक ही तरफ उसने लगाया, क्योंकि दो साइडों पे दीवार है, पिछली साइड पे साथ वाला घर है, तो सिर्फ फ्रंट साइड पर उसने लगाया फट्टा। ठेकेदार की तो शटरिंग के खर्चे की बचत हो गई, लेकिन नुकसान ये होगा, एक तो इस कंक्रीट के कॉलम को ठीक से पानी लगाया जा ही नहीं सकेगा, क्योंकि दो तरफ तो चुनाई की दीवारें हैं। कंक्रीट को पानी सही तरह से तब लगता है जब जूट की बोरी उसके गिर्द लपेट दी जाती है और उसको पानी लगाया जाता है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि कंक्रीट कॉलम हर वक्त नम रहेगा, मॉइस्ट रहेगा। लेकिन दो तरफ तो चुनाई की दीवारें हैं, तो जब लकड़ी के फट्टे उतार के पानी लगाते भी हैं तो दोनों इतराफ की दीवार पानी को चूस लेती हैं। ईंट किस चीज की बनी होती है? मट्टी की बनी होती है। मट्टी तो पानी चूसती है। एक दिन के अंदर यानी कि 24 घंटे के अंदर दोनों इतराफ की दीवारें कंक्रीट कॉलम का 25% पानी चूस सकती हैं। तो जब कंक्रीट का पानी चूसा जाएगा दोनों तरफ से, जाहिर है वो अपनी पूरी मजबूती नहीं पकड़ सकेगी। तो इस तरीके से घर उतना मजबूत नहीं बनता जितना बनता है जब आप कॉलम पहले लगा देते हैं।
अब बहुत से लोग होते हैं जिनको ये सिविल इंजीनियरिंग टर्म्स का नहीं पता होता कि लोड बेयरिंग वॉल क्या होती है, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है, और ठेकेदार भी अक्सर ही अनपढ़ होते हैं। उनको आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर का बताना हो ना तो वो समझते हैं अच्छा वो कॉलम वाला, मतलब उनको आरसीसी फ्रेम का लफ्ज नहीं पता होता। तो अगर आप आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर से घर बनाना चाहते हैं तो आपको मैं एक तरीका बताता हूं, बगैर ये लफ्ज इस्तेमाल भी किए आप उसको समझा सकते हैं। आप सिंपल ठेकेदार को ये बोलें कि मुझे पहले कॉलम और बीम खड़े करके दो, उसके ऊपर लेंटर डाल के दो, फिर चुनाई करेंगे। बस अगर ये सिस्टम वो करता है तो आपका घर बनेगा ही आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर, क्योंकि लेंटर का वजन पहले से बीम्स और कॉलम्स पे पड़ रहा होगा ना, चुनाई तो हो ही बाद में रही है, तो वो सीधा सीधा आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर है। सिंपल उसको कहेंगे मुझे कॉलम और बीम पहले करके दो, चुनाई बाद में करेंगे। हाँ, एक फायदा होता है इस कंस्ट्रक्शन सिस्टम का कि चुनाई और कॉलम में बॉन्ड मजबूत बन जाता है। जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख रहे हैं, ईंट का एक रद्दा आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे करके लगाया जाता है, इसी नियत से कि बाद में इधर कॉलम की भराई करेंगे तो कॉलम की कंक्रीट इन खाली जगहों को पुर कर देगी, तो एक लॉक सिस्टम बन जाएगा। तो बहरहाल अगर लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम बना रहे हैं तो उसमें इस मजबूती की जरूरत भी होती है, लेकिन अगर आप आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसमें चुनाई का घर का वजन लेने में कोई अमल दखल नहीं होता। तो उसमें जाहिर है कंक्रीट कॉलम की साइडें तो सीधी सीधी होंगी, बाद में आप चुनाई करेंगे तो अब एक ये इतराज उठ सकता है कि उनके दरमियान क्रैक आ जाएगा, और क्रैक आ भी जाता है। अगर आप ये जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, कंक्रीट के साथ एक तो बॉन्ड कैसे डेवलप होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और क्रैक कैसे छुपाना है वो भी सुनते जाए। पहली बात हम करते हैं बॉन्ड डेवलप करने की। तो दोस्तों अगर आपने पहले कॉलम खड़े कर भी दिए हैं, बाद में आप चुनाई ईंटों की कर रहे हैं या ब्लॉक्स की कर रहे हैं, तो एक चीज होती है वॉल टाई। वॉल टाइज आपको मिल जाएगी शटरिंग वालों से ही। वो जहां जहां कंक्रीट का कॉलम होता है उसमें वॉल टाइज लगाते हैं। वॉल टाइज दो मुही लोहे की सपोर्ट्स होती हैं, लगभग 4-5 इंच की, तो उसको वक्फे वक्फे से पूरे कंक्रीट कॉलम पर लगा दिया जाता है। बाद में जब चुनाई की जाती है तो वो जाहिर है कि वो वॉल टाइज के ऊपर भी रेस्ट करती है, तो अच्छा बॉन्ड डेवलप हो जाता है। तो बॉन्ड तो इस तरह से डेवलप हो जाएगा वॉल टाइज लगा के। दूसरी बात, क्रैक आप कैसे छुपाएंगे? क्रैक छुपाने के लिए आपको वायर मैश लगानी पड़ेगी। मैं स्क्रीन पर भी दिखा देता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। वायर मैश जाली होती है, इसको आम जबान में मुर्गा जाली भी कहते हैं। ये 6 इंच चौड़ी होती है, 6 इंच की लंबी सी जाली आप नीचे से लेकर ऊपर तक लगा दे मुर्गा जाली, तो कोई क्रैक नजर नहीं आएगा। और मुर्गा जाली के ऊपर प्लस्तर होता है, मतलब पहले आपने चुनाई और कॉलम कर दिया, उसके ऊपर मुर्गा जाली लगा दी, फिर प्लस्तर किया और फिर पेंट किया, तो आपको सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई भी क्रैक नजर आ जाए। तो बॉन्ड भी डेवलप हो जाता है, क्रैक भी डेवलप नहीं होता। वैसे भी जब इस तरीके से घर बनते हैं कि पहले चुनाई होती है बाद में कॉलम होता है, तो आप देखेंगे कितनी मिस अलाइनमेंट होती है। नीचे से एक अलाइनमेंट आ रही होती है कॉलम की, बाद में जब कंक्रीट के साथ भराई करते हैं तो थोड़ा सा मूव कर जाता है, तो कंक्रीट कॉलम की शेप भी अच्छी नहीं होती, थोड़ा सा आउट ऑफ अलाइनमेंट भी होता है, और कोल्ड जॉइंट भी बन जाता है कंक्रीट में। जाहिर है पहले की कंक्रीट पहले कास्ट हो चुकी है, बाद की कंक्रीट उसके ऊपर जब कास्ट होगी तो बीच में कोल्ड जॉइंट तो बनेगा ना। तो फर्ज करें साथ वाले घर में अगर दीवार में सेम है तो आपके कंक्रीट के कॉलम के थ्रू भी वो आपके दीवार में आ जाएगी। तो काफी सारे नुकसानात हैं पाकिस्तान में राय जिस कंस्ट्रक्शन सिस्टम के, जिसमें पहले दीवार बनती है और फिर कॉलम बनता है। अब मेरी ये वीडियो देखने वाले अक्सर ही लोग अपने घर बनवा चुके हैं, परेशान हो रहे होंगे हम तो ऐसे कर बैठे। तो आपको मैं बताऊं कि अगर आप सिंगल स्टोरी घर बना रहे हैं, खासतौर पर वो लोग जिनका सिंगल स्टोरी घर है, तो उनके लिए इतने प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि दीवारों पर इतना वजन ही नहीं आ रहा होता। उन्होंने अगर इस तरह से भी घर बनाया है तो ठीक है। डबल स्टोरी घर भी चल जाता है, खासतौर पे वो घर जिनके दोनों साइडों पे घर हो, मतलब कॉर्नर घर ना हो, दोनों साइड्स पे घर हो, तो जाहिर है वो साइडों से भी सपोर्टेड है। लेकिन 2 स्टोरी से ऊपर कभी भी आप इस सिस्टम के साथ ना जाएं। और अगर मेरी माने हैसियत सिविल इंजीनियर, मैं तो आपको ये मशवरा दूंगा कि आप सिंगल स्टोरी भी बनाते हैं है ना, तो आप आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर का बनाएं, क्योंकि उसके ऊपर आप कल को कितना भी उसको ऊंचा लेकर जा सकते हैं। डबल स्टोरी कर सकते हैं, ट्रिपल स्टोरी कर सकते हैं, और फिर एक नीट फिनिशिंग आती है, कॉलम्स की प्रॉपर शेप बनती है, उनकी बाकायदा क्योरिंग होती है, मतलब पानी लगता है, वो पूरा अपनी मजबूती पकड़ते हैं। और फिर घर के अंदर स्पेस भी खुली हो जाती है, क्योंकि अंदर आपको 9 इंच दीवारें लगाने की बजाय 4 इंच की दीवारें लगाएं तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि दीवारों का काम तो है नहीं वजन उठाने में। तो ईंटें भी बचेंगी, या ब्लॉक्स लगाते हैं तो ब्लॉक्स भी बचेंगे। यहाँ पर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं ईंटों और ब्लॉक्स का मवाजना करूं? क्या आप लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम बनाते हैं या आप आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई भी बनाते हैं, ईंटों से बनाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा या ब्लॉक से? मजबूती किस में ज्यादा होती है, पैसे किस में कम खर्च होते हैं? ऐसी एक वीडियो चाहिए आपको
तो नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो बनाऊं। अगर ज्यादा लोग इसरार करेंगे तो बना दूंगा मैं। तो आपने बस करना यह है कि ठेकेदार को बोलें कि पहले कॉलम और बीम खड़े करे, लेंटर डाले, उसके बाद चुनाई शुरू करे। बस आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर के नाम की खप में पड़ने की जरूरत ही नहीं है, ना लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम बोलने की जरूरत है। यही मकसद है इस चैनल का कि एक आम आदमी जो इंजीनियर नहीं है और पहली दफा घर बना रहा है, उस बेचारे को बिल्कुल सेंस नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि उसके पैसे वेस्ट ना हो, तो उसी की मदद करने की कोशिश कर रहा हूं मैं इस चैनल से। बस आपने करना ये है कि शेयर करना है इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा वायरल कर दे इसको, ये इल्म सब लोगों तक पहुंचाएं ताकि कोई भी कमजोर घर ना बनाए। जिंदगी भर की जमा पूंजी इकट्ठी करके लोग घर बनाते हैं, उसको मजबूत ही होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें। नए आने वाले व्यूअर्स को ये भी बता दूं कि मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में कंस्ट्रक्शन सर्विसेज देता हूं। अगर आप में से कोई मुझसे कंसल्ट करना चाहे या कंस्ट्रक्शन करवाना चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकता है या मुझे ईमेल कर सकता है। दोनों ही के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। सिविल इंजीनियर बिलाल जफर आपसे मुलाकात करेगा अगली कंस्ट्रक्शन गाइडेंस वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।